कुलेश्वर पांडे जी के माध्यम से और गौरव शुक्ला जी के माध्यम से माननीय श्री प्रेम साय सिंह टेकाम सर के साथ बातचीत पर आमंत्रित करत हन श्री कुलेश्वर पांडेला श्री गौरव शुक्लाला मंच सौंपत हन। माननीय मंत्री महोदय संघ गोठ बादबर श्री कुलेश्वर पांडे श्री गौरव शुक्ला। बहुत धन्यवाद स्मिता जी और आप सभी का साय साहब का एक बार फिर मन से हृदय से स्वागत। और देखिए आज कितना महत्वपूर्ण दिन है और हमारे साथ पितृपक्ष की शुरुआत है आज से और हम उसी पितृपक्ष से रूबरू हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उन दुर्लभ वाद्य यंत्रों को, इनको दुर्लभ कहना तो हमें छोड़ना होगा क्योंकि इसको इतना आत्मसात करना होगा कि ये हमारी मन आत्मा में समा जाए। मीर साहब आपका बहुत इस्तकबाल, बड़ा मुरीद हूं मैं आपका, बड़ा मौका है आज आपसे रूबरू होने का, फिर बहुत शुक्रिया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधे कुलेश्वर और गौरव की तरफ चलूंगा और हम फिर एक अच्छी शाम आप सबके साथ बिताएंगे, ये तो विश्वास हम आपको दिलाते हैं। जी प्लीज। हमारे साथ स्टेज में इस समय स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार इनके तालियों के साथ स्वागत करें जो बैठे हैं। जिस तरह से स्कूल शिक्षा में अभी काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में बीते 4 साल में काफी बेहतर ढंग से हमने देखा कि बस्तर में जो बंद पड़े स्कूल थे वो भी उन्होंने खोला और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से नवाचार किया जाए एक बेहतर कार्य के तहत जो है लगातार सरकार काम कर रही है और शिक्षा मंत्री जी भी काम कर रहे हैं। मंत्री जी पहले मैं तो इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि हमने देखा है कोरोना काल में जिस तरह से काम हुआ, ऑनलाइन क्लासेस चली, बोल टू के बोल, डिजिटल क्लासेस, ये सब सोच कैसे आया ताकि जो शिक्षा है वो बच्चों का लॉस ना हो। देखिए जब शिक्षा के क्षेत्र में जब काम हो रहा था अचानक जो कोरोना काल आया और कोरोना काल में जब सारे स्कूल बंद हो गए, विद्यालय बंद, सभी स्कूल बंद हो गए, तो आखिर बच्चों को किस रूप में उसको पढ़ाया जाए। तो हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने एक सबके सलाह से कहा कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करें और उसके लिए पंजीयन होगा और ये भी कहा कि केवल हमारे यहाँ नहीं बल्कि जो राज्य के सीमावर्ती जो हिंदी भाषी हैं उनको भी हम इसमें जोड़ेंगे। और उसके बाद जैसे निर्णय हुआ और इसका शुभारंभ हुआ तो बच्चों ने अपना पंजीयन कराया, टीचर ने पंजीयन कराया और उसके बाद जो नया नवाचार जो उसमें हुआ कि जो भी मटेरियल है उसको उसमें रखा गया और उसके बाद पढ़ाई शुरू की। तो ऑनलाइन जो पढ़ाई शुरू हुई तो यहाँ के जो नवाचार लोगों ने किया कोरोना काल में कि हम कैसे बच्चों की पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण थी। और वो इतना अच्छा छत्तीसगढ़ में हुआ जिसका कि प्रधानमंत्री ने भी सराहना किया इसकी, उनकी जो मन की बोल होते हैं उसमें उनकी सराहना की, नीति आयोग ने भी इसकी सराहना की और सभी लोगों ने छत्तीसगढ़ में जो नवाचार हुआ था और यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई हुई थी। ऑनलाइन पढ़ाई में पढ़ाई तुम्हार द्वार, पढ़ाई तुम्हार पारा, तो पारा पारा में जहाँ लोग कम संख्या में बच्चे उपस्थित, वहाँ के पेरेंट्स भी, वहाँ के टीचर भी, जो जहाँ जगह मिला, चाहे मंदिर का परिसर हो या किसी का जो बड़ा जो परिसर हो, उसमें उनको पढ़ाने के लिए उनको किया गया ताकि उनकी पढ़ाई में निरंतरता जारी रहे, इसमें किसी प्रकार की कमी न रह जाए। छत्तीसगढ़ 22 साल हुआ थे। अगर हम बस्तर क्षेत्र की बात करें तो बस्तर क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे रही, लेकिन जो 4 साल में सरकार है काम करे, जैसे कि मैं जिक्र करूं कि जो नक्सल की तहत जो स्कूल बंद हो गए रही, नक्सलियों के डर के मारे वो स्कूल खोले के अपन काम करे, ये सब जो आइडिया है और ये सब जो काम है वो कैसे अपन के दिमाग में कि हम लोग आगे बढ़ना शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में और अधिकार सबला मिलना चाहिए और इनमें कोनो वंचित न रहे, ये बात के सबला विचार करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर है, बस्तर में आप जाना तो कि विगत कई वर्षों पहले नक्सली बन के बहुत प्रभारी से वहाँ पे तो स्कूल सब उड़ाधीन बम से उड़ाधीन, पढ़ाई लिखाई के बड़ा वहाँ दिक्कत होने लगी। पर 15 साल में कुछ हो नहीं पाई। अभी हम देखें कि वहाँ पढ़ाई की किस प्रकार से उनका व्यवस्था करे जाए, कहा कि नवा स्कूल बनाना पड़ी, बाकी सब बनाना पड़ी। तो जैन स्कूल बंद पड़े रही से 300 को लगभग करीब स्कूल बंद पड़े से
उला हम शुरुआत करें। और वो अभी 260 स्कूल की शुरुआत अभी नवा जो हमारी शुरुआत हुई शिक्षा सत्र के नवा जो जब शुरुआत हुई ये साल के वो दिन से मैंने शुरुआत करे हैं। तो जैन स्कूल बंद पड़े रही से बहुत दिन से, आखिर उमन के का दोष है, उमन पढ़ाई की आवश्यकता तो रही से, तो उन्हें बहुत दूर दूर जाए पढ़ाई अपन करे बर, को नदी नाला पार करके जाते, को जंगल पार करके जाते, कोई प्रकार की दिक्कत हो में रही से। तो हमने बोला जहाँ जैन स्कूल बंद हो रही से वो उला को वहाँ शुरुआत करें, कोनो भवन देख के वहाँ पे कि जहाँ पे व्यवस्था हो सके और उसका निर्माण भी जल्दी होकर हो सके। अभी बात रही कि अगर वहाँ स्कूल बंद करे तो कहा कि जो स्कूल बंद होगी तो उनके टीचर मन के ट्रांसफर को वहाँ अलग अलग हम कर दें, तो वहाँ कैसे होकर पूर्ति हो जाए। तो वहाँ पे व्यवस्था कर दे कि अगर वहाँ टीचर जन है वहाँ पर जाके वो पढ़ाएं। अब अगर टीचर अगर कोनो नहीं मिलते तो वही के जन लड़का है जमन पढ़ा लिखा है तो स्थानीय मतलब हमन वहाँ कह जाके शिक्षा मित्र के रूप में अपन वहाँ पढ़ाओ, उनके बोली भी उनको उन पर पढ़ाओ, अपन बोली भी पढ़ाए, ऐसे करके हम व्यवस्था करें ताकि नक्सल क्षेत्र में जन पढ़ाई की अवरोध हो रही से। अब मतलब अत्यंत खुशी है कि हम अपन गाँव में पढ़त हन, ये तो दूसरे गाँव में जाते हैं, कभी नाला है, नदी है, पहाड़ है, कहीं जंगल है, ओला पार करके जाते हैं। अब अपन गाँव में पढ़ाई की शुरुआत हुए है जहाँ पहले बंदूक की आवाज आती रही से, अब घंटी की आवाज आते, अब आ ई की आवाज आते, ऐसे बड़े उनके खुशहाली अभी हमारे बस्तर क्षेत्र। मंत्री जी एक सवाल ये रही से मोर कि जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है वो एक मील के पत्थर साबित हुआ थे प्रदेश पर, काबर की जो लड़का इंग्लिश माध्यम में नहीं पढ़ पा रही है, उमन सरकार इंग्लिश में शिक्षा दे के एक बड़े प्रयास करी, तो पूरा प्रदेश में जो है वो एक अच्छा प्रतिसाद देखे बर मिला थे आत्मानंद स्कूल लेके। ये आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल खुले हैं ये हमारे प्रदेश के मुखिया के सपना है और उसका सपना हम पूरा करत हन। आज हम देखे पहले रायपुर के 4 स्कूल ने शुरू करे हम क्या कि अंग्रेजी माध्यम के पढ़ाई करी, आत्मानंद स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के पढ़ाई। ओकर बाद हमके पता नहीं कोनो आई कि नहीं आई, ओकर बाद पूरे प्रदेश में 52 स्कूल शुरू करें और ओकर अत्यक पॉपुलरिटी हुई, अत्यक ओकर सराहना हुई कि हमन फिर 119 स्कूल खोले। अब आज स्थिति है कि हम 480 के आसपास हमारे स्कूल हम खोल पा रहे हैं, काबर की पढ़ाई के अधिकार सबला है और अंग्रेजी आज वैश्विक भाषा आज बने हैं और हम छत्तीसगढ़ के लोग भी अंग्रेजी पढ़े, अच्छा फायदेदार अंग्रेजी बोले हम और जैसे कि हमारा वैश्विक जो नौकरी होती या जो कार्यक्रम होते उनमें वहां तक वो लोग पहुंचे, काबर की हमारे छत्तीसगढ़ से भी प्रतिभा की कमी नहीं है। आवश्यकता ये रही कि मतलब उचित स्थान नहीं मिलते और जिन जो स्कूल अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बड़े बड़े स्कूल रही से फीस बहुत अधिक रही से, तो उमन ला एक सपना ला जो उनका रही कि हमारे सपना उनका रही से उनके प्रयास मिलकर कि हम अपन बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ाएं। तो उमन के सपना सरकार हमारे भूपेश बघेल जी करे, हमारे मुख्यमंत्री जी करे कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे जो सरकारी कर्मचारी के लड़का हैं, आमतौर पर हम देखते हैं कि सरकारी कर्मचारी के जो लड़का हैं वो कोनो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े, पर अंग्रेजी माध्यम के हम शुरू करें आत्मानंद के तो इनमें मध्यम परिवार के भी है, अमीर भी है, गरीब परिवार के भी है और सरकारी जो कर्मचारी है वो लड़का भी पढ़ते हैं। तो एकर अच्छी पॉपुलरिटी एकर है और एकर अभी मुख्यमंत्री जी है जाते जहाँ जहाँ भेंट मुलाकात के जो कार्यक्रम है वहाँ ये मांग आते कि हमारे यहाँ खोल दिए जाए, तो आवश्यकता एकर है कि हम खुद था एकर अच्छा रिस्पांस है। आज एकर पूरा नाम है पूरा प्रदेश में कि छत्तीसगढ़ में जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है बहुत अच्छा चलत है और एक पूरा सपोर्ट के मिलत है। और जैसे लिखा वहाँ पढ़त है जो कोनो अच्छा बड़े बड़े स्कूल में रही उन अपन टीसी कटवा के यहाँ नाम लिखा थे, तो एक अच्छा समय है और बढ़िया एक कार्यक्रम से चलत है। संस्कृत भाषा की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में एक बड़ा पहल है छत्तीसगढ़ सरकार के और एक साथ साथ यदि हम बात करें तो क्षेत्रीय बोली ला एक दिन जो सप्ताह के एक दिन है वो क्षेत्रीय बोली ला भी आपन प्रोग्राम स्कूल में जो क्षेत्रीय भाषा होला बढ़ावा देते हैं। अभी 5 तारीख के जन शिक्षक दिवस रही से तो हमारे मुखिया घोषणा करे है कि सबो स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई हो, काबर हमारे की संस्कृत भाषा वैदिक भाषा है, तो एक भी ज्ञान होना चाहिए, एक भी जानकारी होना चाहिए।
तो स्वामी आत्मानंद स्कूल में भी संस्कृत पढ़ाई हो, बाकी जब भी संस्कृत की पढ़ाई हो तो संस्कृत एक वैश्विक भाषा होकर भी जानकारी होना चाहिए, करे घोषणा भी करे है और एक लेला लागू करबो। दूसरी बात ये रही है कि क्षेत्रीय भाषा में भी पढ़ाई हो, तो जैसे हम शुरुआत करें ना अभी कि हर गुरुवार के स्वास्थ्य के बारे में वहाँ चर्चा हो, उसके बारे में पढ़ाई हो, मैनेजमेंट डिस्चार्ज के बारे में पढ़ाई हो, और शनिवार के हम करें कि बस्ता लेस उन कौन दिन बस्ताओं के लेके नहीं जाना है बच्चा मतलब, और वो दिन अपन निबंध के कार्यक्रम हो, बोली के कार्यक्रम हो, खेल कूद के कार्यक्रम हो, योग के कार्यक्रम हो। तो ऐसे हमारे लगता है कि हम क्षेत्रीय भाषा में चाहे बस्तर की जगोंडी हो या बस्तर की भतरी हो, यहाँ और जो है सरगुजा की सरगुजिया हो, तो जितने हमारे भाषा है वो भी पढ़ाई एक दिन हो, वही में हम बातचीत करें, पढ़ाई करें और प्रतियोगिता भी करें। तो ऐसे हमारे मुखिया जी सोचे हैं और बहुत अच्छा सोचे काबर की एकदम जो इंटीरियर है वहाँ जैसे बस्तर में अब वहाँ 8 बोलियां हैं, हमारा सरगुजा है, गोंडी है, कुड़ुक है, भतरा है, भतरी है, गोंडी, वो तमाम चीजें हैं। और ये इधर आपके उड़िया है, ये आपके रायगढ़ साइड में उड़िया है, एक इधर साइड में कुछ महाराष्ट्रियन है। तो सब भाषा में मतलब एक दिन के अवसर रही, उस दिन वही भाषा में बात करें, वही भाषा में पढ़ाई हुई। स्वामी आत्मानंद जो स्कूल अपन खोले हो, ये तो बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे थे और जो पेरेंट्स है वो बड़ खुश है कि हमारा लड़का जो है आज अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ा थे। अब तो आप महाविद्यालय भी खोलने वाले हो स्वामी आत्मानंद, ये सब जो सोच है वो कहाँ से आते? काबर की 22 साल हो गए छत्तीसगढ़ में, 15 साल बीजेपी की सरकार रही, अब 4 साल में जो अपन निर्णय लो काफी ऐतिहासिक निर्णय है। काबर की जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल है एक तारीफ देश भर में हो, नीति आयोग भी काफी तारीफ कर रहे हैं। नहीं देखिए, सोच तो आवश्यकता के अनुसार से बनता है, और जैसा अभी जिस प्रकार से भी छत्तीसगढ़ में काम हो थे हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में, चाहे किसान के मामले ले लो, चाहे आदिवासी बन के मामले ले लो, तो इसने शिक्षा विभाग में तरह तरह के जो आइडिया कर रहा थे और वही आइडिया लेके हमारा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, और स्कूल खोलने के बाद ये हो कि जब 1ली से 12वीं तक तो पढ़ी अपन अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में, ओकर बाद फिर क्या करी, ऊपर बात की कहाँ जाइए, फिर वही प्राइवेट स्कूल में जाइए, प्राइवेट कॉलेज में जाइए। तो भेंट मुलाकात के समय में ये बात आई कि लड़का मन अगर पढ़ी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में 1ली से 12वीं तक पढ़ी, ओकर बाद फिर कहाँ पढ़ी मन, ओकर बाद कोनो व्यवस्था करा, तो तुरंत हमारा मुखिया जी कहे कि नहीं एक बाद हम अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज भी शुरुआत करें, और शुरुआत में हम 10 कॉलेज के शुरुआत एक करें पूरे छत्तीसगढ़ में, और ताकि वहाँ पे जो जन लड़का पढ़ी अपन हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में, ओकर बाद कॉलेज पढ़ाई शुरू कर ले। छत्तीसगढ़ बिना बस्तर के अधूरा है। छत्तीसगढ़ की जब भी बात आती है तो बस्तर के जरूर जिक्र होते, और जिस तरह आदिवासी की अगर हम बात करें, आपन ने बड़ा निर्णय लियो, पेशा कानून तो बहुत दिन से रही, लेकिन जो नियम आपन न बनाए हो ये कैसे देखते हो आप? देखिए, पेशा कानून जिन है वो तो 1996 से लागू है, होगा पूरे प्रदेश में लागू है, जहां जहां हमारा आदिवासी क्षेत्र है, हमारा 85 हमारे ब्लॉक है, सब में लागू है। लेकिन एक नियम नहीं बने रही से, और नियम बनाए के मामले में हमारा 7वां प्रदेश है, 6 प्रदेश आगे बना चुके हैं, लेकिन सबो प्रदेश के जिन कानून है उसका जो नियम बने हैं वो सबसे चर्चा करके, और जतेक हमारे आदिवासी लीडर हैं, आदिवासी नेता है, चाहे सरगुजा से लेके कांकेर और बस्तर तक, नारायणपुर से लेके आप सुकमा तक जतेक हमारे आदिवासी लीडर हैं, सबसे चर्चा करके कि बेहतर कौन सा हो सकता है, ऐसे हम एक नियम बनाए हैं ताकि सबला एक लाभ मिले, एक फायदा मिले, और जो उद्देश्य से पेशा कानून जो बने हैं उकर ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोगों को मिले। पिछले 15 साल में काबर नहीं हो सकी थी, का बीजेपी वाले मन ये दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते हुई, काबर के उमन के 15 साल सरकार रही, अच्छा खासा सीट रही उमन के, मौका तो रहीस, उमन अभी मौका का कार्यक्रम के करे बड़े रहीस, लेकिन उमन के दिमाग में नहीं आई या उमन के सोचे के भाई तरीका अलग रही से या करना नहीं चाहत रही से, उमन के ये कि कर्जा माफी कर, किसान मतलब कर्जा माफी करे कर, उमन को भी मौका रही से, उमन को भी मौका रही से कि हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलब, मौका रही। लेकिन ये क्या है कि एक कहावत है कि जेकर हाथ में यश रथे ओकरे हाथ से काम होते, कद को अगर उसमें आए तो ये भूपेश बघेल के हाथ में ये रही से कर्जा माफी करे, किसान मतलब कर्जा माफी करे कर,
ये आपके नवाचार के करे कर राजीव गांधी किसान योजना लागू करे बर और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले बर तो ओकरे हाथ से जा रही से ओकरे हाथ से के शुरुआत हुए। 4 साल तो सरकार ला हो गई, अब 1 साल होगा तो चुनाव आ जाए और कोई दिमाग में ऐसे कि नवाचार कुछ करने वाले हो अपन शिक्षा के क्षेत्र में हो या आदिवासी क्षेत्र में हो? देखिए नवाचार में क्या है कि नवाचार में नया जो आइडिया थे कि कैसे हम नवाचार में नए ढंग से पढ़ाई करें, कैसे हम बच्चों को ज्यादा बेहतर अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, मतलब क्या उसमें और बेहतर हो सकता है। जैसे आपका नवाचार की बात हुई तो पढ़ाई तो द्वार में जैसे कोनो टीवी के माध्यम से पढ़ात रही से, कोनो मिस कॉल के माध्यम से पढ़ात रही से, कोनो छतरी वाला गुरुजी बन गई से, तो नवा आइडिया होगा। तो ऐसे आइडिया करके जो नया सीखने का जो तरीका होता है वो उसमें आता है कि अगर किससे हम बेहतर करें, किस प्रकार से भी इसको बेहतर और कर सकते हैं, ये आइडिया जो आता है उसमें नवाचार बनता है और नवाचार से हमेशा नई चीज आगे आती है उसमें। ये 15 साल के बात करन तो पिछला सरकार में इतना कुछ देखे के मौका नहीं मिले रही से जो आप मन के सरकार ने 4 साल में शिक्षा जगत में करे नवाचार के कथन शिक्षा ला लेके एक अच्छा ठोस छत्तीसगढ़ में शिक्षा बनाला आगे बढ़ाए पर। अभी जैसे मुख्यमंत्री जी हर जिला में जाते थे, हर विधानसभा में जाते, वहां भेंट मुलाकात करते, तो भेंट मुलाकात के समय बहुत से मुलाकात होते, तो वही भेंट मुलाकात में एक ऊपर होते कर। जैसे अभी गोठान के जो बात होते यहाँ गोठान अमर, तो गोठान को शुरुआत कहाँ से हुई? ये भेंट मुलाकात जैसे मुख्यमंत्री जी कई नगर से मिलते, क्या क्या आइडिया है। तो जो पहले भी जो एक वो रहे कि हम गोबर के खाद से खेती बाड़ी करें, ओकर नया ढंग से कैसे सिंग से खाद बनाते रहे और बनाते रहे, तो ओकर परिष्कृत रूप अच्छा ढंग से कैसे हो सकते हैं, उसमें गोठान आज आवश्यकता है कि गोठान जो है हमारे जो 4 चिन्हारी है, नरवा गरवा घुरुआ बारी, तो नरवा जैसे अभी कई क्षेत्र में पानी नहीं गिरे है, जैसे सरगुजा क्षेत्र में पानी कम गिरे है, तो आज वहाँ जरूरत आज आवश्यकता वहाँ की आज महसूस करते हैं कि नरवा में अगर बंधान हो रही, हमारे अगर डबरी बने रहती तो हमारे जो खेती है और बने होती, तो वही के जो कई लोगों से मिलते, आपन से मिलते, बाकी जो से मिलते, तो जब से सबसे जो मुलाकात करते वो में एक नया आइडिया के उपज होते और बाद फिर हमन ओला नया रूप में करके नया कार्यक्रम कर दिया जाते। स्कूल में लड़का मन के बात करन तो अब ओमन भी काफी उत्साह रही थे पढ़ाई ला लेके, नहीं तो पहली पढ़ाई में उत्साह नहीं दिखत रही से, अब स्कूल पहुंचा थे लड़का मन खेल कूद में भी ध्यान देवा थे और जो पारंपरिक अपन छत्तीसगढ़िया रूप है ओला भी देखे के मौका मिला थे अभी स्कूल में, तो वह एक बड़े मौका है। नहीं, छत्तीसगढ़ में के स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ नवाचार में एक छत्तीसगढ़िया रूपी हो, जैसे अभी हमारे प्रदेश के मुख्यालय की जतेक हमारे खेल है, चाहे गेड़ी हो, भौरा हो, जतेक हो, हम अभी हम करें नहीं कर कि हमारे स्कूल में भी एक ऐसे खेल कूद हो जिसमें छत्तीसगढ़ी के जतेक हमारे खेल कूद है ओकर भी शुरुआत हमारे स्कूल से करबो, ताकि एक नया लुक में आ सके। हमारे छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ के जो खेल कूद है ओकर भी आगे बच्चा मन अगर सीखी वाला तो एक अच्छा तरीका हो सकता है कि हम एक तो हमारे जो बच्चा मन जो जन सीखते हैं वही आगे बढ़ते, वही हमारे भविष्य कल के भविष्य, हमारे जो यहाँ के पारंपरिक रीति रिवाज है, पारंपरिक जो खेल है, यहाँ की बोली भाषा है, ओकर आगे बढ़ाए के काम हम ऐसे करें। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ संस्कृति ला आगे लेकर सरकार चला थे 4 साल से, लोक कला ला आगे बढ़ावते, संस्कृति ला आगे बढ़ावते, बोली भाषा ला आगे बढ़ावते, बासी ला घलो सम्मान दिलाती। अब छत्तीसगढ़ ओलंपिक भी अपन कराने वाले हो, कैसे रही एक रूप और का करे? देखिए छत्तीसगढ़ जब सरकार बने हैं, अब हम छत्तीसगढ़ में हैं, तो छत्तीसगढ़ लुक तो आना चाहिए। आज लोगों को महसूस हो कि हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सरकार है, तो वैसने हमारे छत्तीसगढ़ के ओलंपियाड के शुरुआत घोषणा अभी मुख्यमंत्री जी है करे हैं, अभी 3-4 दिन पहले करे है, ओकर का रूपरेखा हुई, उनमें एक है कि जतेक हमारे छत्तीसगढ़ के जतेक हमारे खेल है, चाहे गेड़ी हो, चाहे भौरा हो, चाहे फुलकी हो, चाहे और जो कुछ कबड्डी हो, एक सबो कर रही है, हमें कोनो उम्र में कोई बंधन नहीं रही, सबो में खेले, बच्चा मन से लेके सियान मन सबो में भाग ले, ऐसे पूरा छत्तीसगढ़ खेली। एक जो ओलंपियाड है मतलब पूरा छत्तीसगढ़ बच्चा से लेके सियान और जवान सब में भाग ले, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच। अबर की छत्तीसगढ़ मन के लोगों मन लगत रही कि ये सब जो चीज है छत्तीसगढ़ संस्कृति लोकल सब लुप्त हो जाए, नंदा जाए, लेकिन आप मन हो ओला फिर से एक नया पहचान दे, ओला जीवित करे हो। पहले ऐसे कहें कि नंदा गए है वो,
हमार खुरमी हमार ठेठरी सब नंदा आगे से। लेकिन जब से हमारे मुख्यमंत्री जी है, मुख्यमंत्री निवास में चाहे वो तीजा हो, चाहे पोरा हो, चाहे हरेली हो, जब तक तिहार मनाते थे और सब जिला के लोग यहाँ आते हैं और सब मिल के वो त्योहार मनाते। तो जब मुख्यमंत्री के निवास में जब मनाते तो सब समझे कि पूरा छत्तीसगढ़ मनाते, ऐसे हम सोचता रहता है। आप मन तिहार के बात करे हो तो एक चीज देखे पर मिलते कि मुख्यमंत्री निवास में ही सब तिहार होते, चाहे तीजा पोरा हो या फिर और जो त्योहार है वो देखे पर मिलते हैं उतना ही उत्साह से, चाहे महिला मन के बात करन या नोनी मन के बात करन या फिर जो खिलाड़ी मन है ओकर मन के बात करन, उतना ही उत्साह से मुख्यमंत्री घलो ओकर मन साथ रहते और आपो मन ओटा मौजूद रहते हो, एक अलग ही माहौल देखे पर मिलते हो। भाई यहाँ के जो तीज तिहार है वो सब मिलके मनाबो ना, सब तीज के सब मिलके मनाबो। तो मुख्यमंत्री पूरे मंत्री है, जब तक हमारा महिला मने वो सब आते हैं। अभी तो जो पूरा तीजा रही थे वो में तो दिल्ली के भी लोग आ रही है, दिल्ली के तक की बहन मनु यहाँ आ रही है। तो ऐसे सबके मिल के मना चाहिए, तब वो हमारे सब कोई लगी कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के त्योहार है। स्कूल शिक्षा मंत्री के साथ अब सहकारिता मंत्री भी हो, और छत्तीसगढ़ की बात करूं तो कृषि प्रदेश भी अलग कहा जाता है। धान के कटोरा लगातार धान खरीदी के जो लक्ष्य बढ़ाते, पिछले सरकार में तो मन देखे 60-70 के ऊपर नहीं बढ़ाते रही, तामन 97 करोड़। अभी इस समय जो है 1 करोड़ 10 लाख के लक्ष्य आप मन के कैसे इला पूरा करो, का चुनौती रही सामने इला पूरा करे? देखिए सहकारी क्षेत्र में हमारा तो सोच ये है कि सहकार से जो समृद्धि आए, तो कैसे समृद्धि आए? अभी आप देखो कि जो सरकार हर किसान मन के जो कर्जा माफ करी, तो जो किसान डिफाल्टर रही से नवा कोनो काम करना चाहते से, नवा ढंग से कोनो खेती काम करना चाहते थे, वो काबर को डिफाल्टर तो कोनो कर्जा नहीं मिले। तो सबसे पहले हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे किसान मतलब के कर्जा माफ करी, तमें कि नवा लोन लेके मतलब पात्र बनाई, और जो खेती के उपज के सही मूल्य मिले एक हम तय करें कि जितना ओकर लागत आते वो सबके सोच विचार करके, और हमारे कहे कि 15-25 हजार 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी हो, और वह हम करके दिखाएं। तो कांग्रेस के ये जो कहना ये रहे कि हमारे की जे हम वादा करें ना वो हम पूर्ति करें। तो सरकारी जो है कि नवा लोन हम दे देते हैं करीब 5,000 करोड़ के जो यहाँ लोन मिलते धान पैदा करे बर, और दुखी 0% में। अभी हम शुरू करें कि धान के अलावा जो अलग फसल ही, चाहे दलहन हुई, चाहे तिलहन हुई, वानकी हुई, उद्यान की हुई, आपके लाख की हुई, मछली पालन की हुई, सब वाला खेती का वो मैं उसको दर्जा दे दिए हैं। एक मतलब है कि वो भी अब 0% ब्याज मूला कर्जा मिली। तो ऐसे किसान के जन समृद्धि मिली तब वो छत्तीसगढ़ समृद्ध हुई। तो सरकारी क्षेत्र में हमारा काम करत ताकि सबके जोड़ के सरकार मतलब जो सहकारिता मतलब कि एक आदमी काम नहीं, उस सबके जोड़ के काम करना है, सबके मिल के काम करना है। ये सरकारी क्षेत्र में जो काम होते। अभी जो धान आज जो किसानी है, पहले कार्य से कि किसान ने कहे कि अब एक घाटा के ये सौदा है, ये घाटा के काम है, लेकिन अब लगा थे कि जो हमारे खेती किसानी है ये लाभकारी हो जाते, काबर कि हमारे किसान मनकर संख्या भी बढ़े है और खेती के रकबा भी बढ़े है, खेती के उत्पादन भी बढ़े है। हमन जो धान के जो खरीदी कर रहे हैं, पहले 92 लाख मीट्रिक टन रही से, फिर 96 लाख मीट्रिक टन होगी, और पिछले साल हमन 98 लाख मीट्रिक टन के धान की खरीदी हुए। तो अतेक हमारे जो किसान हमन सहकारी समिति के जो संख्या रही से पहले 1333 ओला बढ़ा के हमन 2058 करें। काबर कियो में किसान मन ला अपन धान के बेचे बर, किसान मन ला अपन कर्जा ले बर अधिक दूर तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विकास पर इस वक्त खास चर्चा जारी है, और आपको बता दें कक्का ने ठाना दुनिया ने माना कार्यक्रम इस वक्त बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में चल रहा है, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री अपने कार्यों को लेकर, छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर क्या कुछ काम किए जा रहे हैं वो तमाम जानकारियां दे रहे हैं। कोविड काल से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया गया, कितने स्कूल बस्तर में खोले गए हैं, शिक्षा को किस तरह से गति दी जा रही है, ये तमाम बातचीत इस वक्त जारी है।
तो मंच पर मौजूद हैं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, जो बंसल न्यूज से खास चर्चा कर रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के विकास पर इस वक्त ये खास चर्चा की जा रही है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया आखिर क्यों ये कहा जाता है, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज खुद प्रदेश के मुखिया देंगे।